Life Mode On with RJ शीतल। हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम है RJ शीतल और मैं लेकर आई हूँ लाइफ मोड ऑन पॉडकास्ट। इसमें से हर एक कहानी का कोई ना कोई पहलू कभी ना कभी आपकी जिंदगी से जरूर गुजरा है और इसीलिए ये कहानियां हम सबकी है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है खामोश चीख। समीर एक 22 साल का लड़का जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव पर अंदर से उतना ही टूटा हुआ। उसके पास सब कुछ था, स्मार्टनेस, पढ़ाई में तेज और एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा राज छिपा था जिसे वो किसी से कह नहीं पाता था। समीर एक बड़े शहर में मॉडलिंग एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था, शूट्स, बड़े क्लाइंट्स, नाम और पैसा। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसका इस्तेमाल केवल एक चेहरे के तौर पर नहीं, एक शरीर के तौर पर भी किया जा रहा है। कुछ प्रभावशाली पुरुष और महिलाएं, जिनमें उनकी एजेंसी की हेड रिया मैम भी शामिल थी, जो उस पर दबाव डालते थे। तुम अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो कोऑपरेट तो करना पड़ेगा ना। रिया मैम अक्सर मुस्कुराते हुए समीर से ये कहती। शुरू में समीर ने बहुत अपोज किया, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई। वर्कशॉप से निकालने की धमकी दी गई, झूठे आरोप और करियर खत्म करने की चेतावनी भी मिली। एक वक्त जब समीर को मॉडलिंग की दुनिया एक सपने की तरह लगती थी, लेकिन वो सपना कब डरावनी हकीकत में बदल गया उसे खुद भी पता नहीं चला। एक दिन जब उसने रिया मैम के एक स्पेशल क्लाइंट के साथ जाने से मना किया, तो अगले ही दिन उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें उसके पास भेजी गई। किसी शूट के दौरान खींची गई, लेकिन ऐसे एंगल से खींची गई थी कि उन तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके साथ रिया मैम का मैसेज भी था, समीर तुम समझदार हो, हमें सब ठीक रखना है, वरना ये तस्वीरें तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारी फैमिली और सोशल मीडिया पर भी जा सकती है। उसी शाम एक अजनबी आदमी ने समीर को पार्क में रोका और धीरे से कहा, इतनी सुंदर शक्ल के साथ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो कहा जाए कर लो, वरना तुम्हारा चेहरा हमेशा के लिए गायब हो सकता है। समीर के होश उड़ गए। वो न तो पुलिस के पास जा सकता था, न किसी दोस्त पर भरोसा कर सकता था। जिन पर उसने कभी विश्वास किया वही उसका इस्तेमाल कर रहे थे। महिलाएं जो उसे बेटा कहती थी, अकेले में उसे खास दोस्त बनने का ऑफर देती थी, और पुरुष जो उसे भाई कहते थे, मौका मिलते ही गंदी नजरों से उसे देखते। हर रात उसके मोबाइल पर धमकी भरे मैसेज आते, भूलना मत, तुम्हारा करियर हमारी मेहरबानी से जिंदा है, तेरी बहन कहाँ पढ़ती है हमें भी पता है। ये धमकियां अब सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके परिवार को भी डराने लगी थी। समीर अब बस नाम से जिंदगी जी रहा था। वो मुस्कुराता था, पर उसकी आत्मा हर दिन चुपचाप मरती जा रही थी। उसकी आवाज जो एक समय में कॉन्फिडेंस की मिसाल थी, अब धीरे धीरे थरथराने लगी थी। उस पर हो रहे शोषण की जड़ें उससे कहीं ज्यादा गहरी थी जितना वो समझता था। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसे एक दिन एक छुपा हुआ कैमरा मिला अपने ही कमरे में। कमरे की लाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी। जब उसने सीलिंग के पास दीवार में कुछ अजीब सी चीज देखी तो उसे खोलकर देखा। वहां एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपा था। अब बात सिर्फ शारीरिक शोषण की नहीं थी, अब वो 24/7 निगरानी में था।
वो जहां भी जाता हर कदम पर उसे कोई अनदेखी नजर घूर रही थी। समीर को यकीन नहीं हुआ। वो सबूत लेकर सीधा नैना के पास गया। नैना एक रिपोर्टर जिससे उसकी मुलाकात हुई थी। नैना एक ऐसी रिपोर्टर थी जो मॉडलिंग इंडस्ट्री की अंधेरी सच्चाइयों पर स्टोरी करती थी। रिपोर्टर नैना की आंखों ने समीर की आंखों में कुछ पढ़ा जो उसने कभी कहा नहीं। उसने जानने की कोशिश भी की, लेकिन समीर ने कुछ नहीं बताया। लेकिन अब हालात ऐसे थे कि समीर को नैना से बात करने के सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं था। समीर सबूत लेकर सीधा नैना के पास गया। नैना ने उसी दिन तय कर लिया, अब यह एक स्टोरी नहीं, एक जंग है। जब नैना ने तहकीकात की तो पता चला कि समीर जैसे कई और युवा लड़के इस जाल में फंसे थे और सभी को किसी न किसी विश्वास पात्र ने ही फंसाया था। जब नैना ने पुलिस और साइबर क्राइम की मदद से नेटवर्क का खुलासा करवाया तो सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरा सामने आया वो सिर्फ रिया का नहीं था, बल्कि समीर के पिता का भी। जिस पिता को उसने बचपन में खो दिया समझा था, वो दरअसल जिंदा था और इस पूरे सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का मास्टरमाइंड था जो नकली नाम से काम कर रहा था। रिया और वो मिलकर इस एजेंसी को चलाते थे। समीर ही उनका सबसे कीमती मोहरा था, जिसे उन्होंने बचपन से ही इस जाल में फंसाने के लिए तैयार किया था। कभी कभी सबसे गहरे जख्म वो देते हैं जिनका नाम हम दिल से लेते हैं। समीर को बचपन में बताया गया था कि उसके पापा मर चुके हैं, लेकिन असल में वो मर्यादा को मारकर जिंदा थे। नैना और समीर ने मिलकर सबूतों के साथ पूरा केस उजागर कर दिया। पुलिस ने छापा मारा, कई बड़े नाम बेनकाब हुए, एजेंसी सील कर दी गई। मीडिया में तहलका मच गया। रिया मैम और समीर के बायोलॉजिकल पिता, जिन्हें सब मरा चुका मानते थे, गिरफ्तार हो गए। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही पुलिस उन्हें कोर्ट ले जा रही थी, रिया ने समीर को देखा और मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, तुम्हें लगता है ये सब यहाँ खत्म हो गया? बच्चे, असली खेल तो अब शुरू होगा। समीर कुछ समझ नहीं पाया। उसी रात नैना के फोन पर एक गुमनाम वीडियो आया, एक छोटे बच्चे की क्लिप जो बंधा हुआ था और रो रहा था। साथ में एक मैसेज, तुमने एक मोहरा गिराया है, खेल नहीं, असली बादशाह अब भी चल रहा है और अगला मोहरा शायद कोई तुम्हारा अपना होगा। नैना और समीर सन्न रह गए। वो सोच रहे थे कि उन्होंने खेल जीत लिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जाल सिर्फ एक एजेंसी का नहीं, एक इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा था और समीर का असली इस्तेमाल तो अब शुरू होना था। समीर ने अपनी चुप्पी तोड़ दी थी, पर उसने अनजाने में एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया था जिसके पीछे अंधेरे की कोई सीमा नहीं थी। और अब वो अकेला नहीं था, उसके पीछे पूरी एक परछाइयों की दुनिया चल पड़ी थी। लाइफ मोड ऑन विद आरजे शीतल।